थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप ओपीडी में बैठे हैं। अचानक कुछ लोग एक पेशेंट लेके आते हैं और ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि ये जो पेशेंट है ये खाना खाते खाते कोलैप्स हो गया। अब मुझे आप बताइए कि ये जो पेशेंट है उसे आप कैसे मैनेज करेंगे। 1 मिनट के लिए आप सोचिए। तो दोस्तों, ऐसी जो सिचुएशन है अगर हमारे सामने आ गई तो ये जो सिचुएशन है उसमें हम डर जाते हैं, हम पैनिक में हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो पेशेंट है इसे हम कैसे मैनेज करें, अब हम क्या करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा पेशेंट अगर हमारे सामने आया तो इसकी असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन है आगे आप फ्यूचर में ज़रूर फेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे आप पहले ही लाइक कर दीजिए और ये चैनल पे आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल पेशेंट। अब ये जो क्रिटिकल पेशेंट है ये हमारे सामने आया तो उसे असेस करने की हम शुरुआत कैसे करेंगे और उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है इसे असेस करने की एक मेथड या एक अप्रोच बताई गई है जिसे कहते हैं ABCDE अप्रोच। तो दोस्तों, ये ABCDE जो है ये एक निमोनिक है जो हम अच्छे से याद रख सकते हैं। ABCDE ये जो हर एक जो लेटर है वो एक स्टेप है जो हमें धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ते जाना है और इससे हमारा जो पेशेंट का जो असेसमेंट है वो बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो मेथड है इसके डिटेल में जाने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि जो लोगों ने ये मेथड बनाई वो लोगों की इसके पीछे की सोच क्या थी। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है वो है कि सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट दैन डायग्नोसिस। जब ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हमारे सामने आता है और उसको क्या हुआ है उसके डायग्नोसिस के पीछे हम अगर पड़ गए तो हम ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हैं जिससे पेशेंट की जान जा सकती है। भले ही वो पेशेंट के डायग्नोसिस से रिलेटेड ना हो लेकिन उसके कारण उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल जो है वो डायग्नोसिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट जिंदा रहा तो ही फिर उसका आगे डायग्नोसिस करने का कोई मतलब बनता है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है कि ये जो अप्रोच है ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड मेथड देती है। जब भी ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हमारे सामने आता है तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है, सब तरफ पैनिक हो जाता है और अगर हमारा दिमाग अगर पैनिक मोड में चला गया तो हम क्लियरली सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एक फिक्स्ड फार्मूला है जो हमें फॉलो करना है, तो ये जो सिचुएशन है ये मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये जो ABCDE अप्रोच जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। पहले हमें A देखना है, फिर B देखना है, फिर C, D और E। इस प्रकार ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है और जो पैनिक या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है उसे मैनेज करने के लिए ये हमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है और इससे फिर पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है कि ट्रीट फर्स्ट दैट किल्स फर्स्ट। ऐसी जो सिचुएशन है जिसमें पेशेंट की जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है वो जो सिचुएशन है वो हमें सबसे पहले एड्रेस करनी है। जो हमें पहले किल कर सकती है उसे हमें पहले ट्रीट करना है। इस प्रकार ये जो मेथड है उसके पीछे के ये जो इम्पोर्टेंट 3 जो पॉइंट है ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं कि जब भी हम ये जो सिस्टम है ये फॉलो करेंगे तो हमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली जो है वो ये है कि हर एक जो स्टेप है वहाँ पे हमें असेस, एड्रेस और एडवांस ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है। मतलब हर एक स्टेप में हमें पहले असेस करना है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हमें अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मिला तो उसे एड्रेस करना है।
हर बार ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऐसा पेशेंट में मिला कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें कुछ वेज़ोप्रेसर्स की ज़रूरत है, तो हम ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ पे वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं है और हम वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इमरजेंसी टीम जो है उसे कॉल कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप आते वक्त ये जो ड्रग है वो लेते आइए। मतलब हमने क्या किया कि हमने पेशेंट का बीपी कम है ये असेस किया और साथ में वो जो कंडीशन है उसे एटलीस्ट हमने एड्रेस किया। तो एक बार हमने असेस किया, एड्रेस किया, तो एड्रेस करने के बाद हम फिर एडवांस कर सकते हैं, मतलब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। और वो स्टेप पे जाने के बाद भी हमें यही फॉलो करना है, असेस, एड्रेस एंड एडवांस। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि रीविजिट व्हेन नीडेड, मतलब जब हम अगली स्टेप पे जाते हैं और अगर हमने पिछली स्टेप में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट चालू कर दी है जिसका मॉनिटरिंग करने का ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पेशेंट का बीपी कम है और वहाँ पे हमने कुछ उसे ड्रग्स चालू किए हैं और फिर हम आगे की स्टेप पे चले गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बीच बीच में वो स्टेप पे आके देखना ज़रूरी है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीविजिट व्हेन नीडेड। बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ्टी। हम जब ये मेथड फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हमारी सेफ्टी और साथ में पेशेंट की भी सेफ्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट का रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया है और रास्ते पे ही आप अगर उसे असेस करने बैठ जाएंगे और अगर आजू बाजू में ट्रैफिक है तो आपका खुद का भी एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि पेशेंट जो है उसे उठाकर रोड के साइड पे लाना है और वहाँ पे फिर हमें उसका असेसमेंट करना है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी भी सेफ्टी होगी और पेशेंट की भी सेफ्टी होगी। तो ये जो सेफ्टी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और बाद में हेल्थ, ये जो इमरजेंसी सिचुएशंस है मैनेज करना एक आदमी के बस के बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जहाँ से भी हेल्प पॉसिबल है वहाँ पे हमें वो जो हेल्प है वो हमें मिल जाए, ये कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आजू बाजू में कुछ डॉक्टर्स है, कुछ नर्सेस है, तो उन्हें हमें बुला लेना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन में हम हैं जहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं हैं तो हमें एटलीस्ट कॉल करके जो इमरजेंसी या मेडिकल टीम है उसे बुला लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो मेथड है उसके पीछे की हमने इम्पोर्टेंट फिलॉसफी क्या है वो देख ली और ये जो हर एक स्टेप है वो करने से पहले हमें क्या सावधानियां लेना चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टेप्स है ये एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है ए, मतलब एयरवे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एयरवे का असेसमेंट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए भी नहीं मिला तो हमारी जान जा सकती है। और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, वो हमारी एयरवे से आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट का एयरवे क्लियर है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें जो पेशेंट है वो खाना खाते खाते कोलैप्स हो गया। हो सकता है कि पेशेंट स्ट्रोक की वजह से कोलैप्स हो गया हो, लेकिन ये जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि पेशेंट खाना खाते खाते कोलैप्स हो गया। हो सकता है कि खाना खाते वक्त कोई फॉरेन बॉडी उसके थ्रोट में अटक जाए और पेशेंट सांस न ले सके। तो ये जो है वो असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो पहली स्टेप है वो है एयरवे असेसमेंट। फिर उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो है ब्रीदिंग। अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि पेशेंट का एयरवे क्लियर है। उसके बाद हमें देखना है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन हमारी एयरवे से लंग्स तक तो पहुंच रहा है, लेकिन जो लंग्स है वहाँ से वो प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका असेसमेंट करते हैं। हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, उसकी चेस्ट की मूवमेंट देखते हैं, उसका जो सैचुरेशन है वो देखते हैं। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम वहाँ पे देखते हैं। फिर जो तीसरी स्टेप है वहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट का सर्कुलेशन कैसा है। अब जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक तो पहुँच गया है, लेकिन वहाँ से फिर जो ऑर्गन्स है वहाँ पे पहुँचाने का जो काम है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। तो उसे असेस करने का जो काम है हम ये स्टेप में करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट का पल्स कैसा है, उसका बीपी कैसा है और उसका रिदम कैसा है। ये सारी चीज़ें हम ये स्टेप में देखते हैं। फिर आगे की जो स्टेप है वो है डिसेबिलिटी।
ये जो स्टेप है इसमें हम जनरली पेशेंट की कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ कर सकते हैं। हम पेशेंट के प्यूपिल्स के कैसे वो देखते हैं, पेशेंट का ब्लड शुगर क्या है, आदि चीज़ें हम ये स्टेप में देखते हैं। फिर जो आखिरी स्टेप है वो है ई, और ई का मतलब होता है एक्सपोजर। अब हमने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख ली है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम मिस कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये स्टेप में हम पेशेंट के कपड़े उतार के उसकी जो बॉडी है वो हम चारों तरफ से देखते हैं। उसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिल सकते हैं, जैसे हमें पेशेंट के बॉडी पे रैश दिख सकता है, हमें वहाँ पे स्नेक बाइट या इंसेक्ट बाइट के मार्क्स दिख सकते हैं, हमें ऐसी जगह पे रेडनेस या इन्फेक्शन मिल सकता है जो हम कॉमनली नहीं देखते। तो दोस्तों ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्लूज़ है हमें इस स्टेप से मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो अप्रोच है ABCDE अप्रोच, ये अप्रोच अगर हमने पेशेंट की असेसमेंट में लिया तो हम पेशेंट का असेसमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये हर एक जो इंडिविजुअल स्टेप है इसके भी बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एयरवे है उसका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं या उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये जो है ये इसके बहुत सारे डिटेल्स है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हर एक स्टेप है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं ज़रूर इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको एक मेथड मिल गई होगी कि ऐसा अगर पेशेंट हमारे सामने आया तो उसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।